सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास कुमार एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना कैलेंडली अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और कैसे उससे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ के साथ में आप इसको ऑटोमेशन में कैसे सेट कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर अगर कोई पर्सन है जो आपके कैलेंडली लिंक पर आ रहा है, वो मीटिंग बुक कर रहा है, तो उसको कैसे कंफर्मेशन मिल जाएगा या कैसे उसको रिमाइंडर मिल जाएंगे एंड कैसे आपका जूम का या गूगल मीट का लिंक जाएगा एंड कैसे हम जूम या गूगल मीट को इंटीग्रेट करेंगे कैलेंडर से। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कैलेंडर में अपॉइंटमेंट्स में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेट्स से अगर कोई यूजर है, अगर उससे आप कुछ क्वेश्चंस फिलअप करवाना चाह रहे हैं या उससे कुछ डिटेल कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कि अगर आप किसी दिन अवेलेबल नहीं है तो आप उसको अपने कैलेंडर से कैसे हटा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे आ जाता हूँ एंड मैं अभी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ गया हूँ और अभी हम देखते हैं कि हम कैलेंडर को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कैलेंडर की वेबसाइट पर आ जाना है। तो जब आप इस पर आएंगे तो आपको सबसे पहला लिंक ये कैलेंडर का ही मिलेगा। तो इस वेबसाइट पर आप आ सकते हैं एंड इसके बाद में आप चाहो तो आप डायरेक्ट गूगल या माइक्रोसॉफ्ट से साइन अप कर सकते हो या फिर आप साइन अप विद फ्री ईमेल्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी डालनी है एंड आपको साइन अप करना है एंड उसके बाद में ये आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा एंड आप इसके अंदर एंटर हो जाओगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये आपकी कुछ डिटेल फिलअप करने के लिए कहेगा। तो जैसे कि आप कैलेंडर क्यों किसके लिए यूज करना चाह रहे हैं। सो फॉर माई ओन एंड देन नेक्स्ट एंड देन उसके बाद में कि आपका रोल क्या है। सो लाइक आई एम द मार्केटिंग पर्सन, सो आई कैन सेलेक्ट मार्केटिंग एंड देन उसके बाद में कि आप ये आपसे आपकी गूगल मीट के साथ में कनेक्ट गूगल कैलेंडर के साथ में कनेक्ट करने के लिए कहेगा। सो आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद में आप नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप आपका शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे आप जनरली अवेलेबल होते हैं। सो जनरली संडे को मैं जैसे अनअवेलेबल हूँ एंड सैटरडे को मैं अनअवेलेबल हूँ। तो अगर मुझे सैटरडे को भी अवेलेबल रहना है तो मैं इस पर चेक करूँगा एंड यहाँ से मान लीजिए कि सैटरडे को अगर मेरा हाफ डे है तो मैं 9 to 3 PM सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो लाइक जस्ट एंड उसके बाद में अगर आपको किसी और डे में भी अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, अगर आपका शेड्यूल लेट से 10 to 6 PM है, सो आप 10 AM to 6 PM ये सभी में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सेट हो जाएगा टाइम टेबल। सो इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं। 6 PM या तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड सैटरडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। सो लेट गो टू नेक्स्ट एंड देन इसके बाद में अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना चाहते हैं, लेट से जूम को, सो आप जूम पर कनेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं एंड आप जूम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास में प्रो प्लान होना जरूरी है। सो या एंड देन उसके बाद में आपको कंटिन्यू कर देना है एंड नाउ जो हमारा जो कैलेंडर का जो अकाउंट है वो सेटअप हो गया है एंड अभी हमें क्या करना है। अभी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 30 मिनट मीटिंग। सो ये आपका मीटिंग लिंक है। सो मैं इसको कॉपी करके आपको शो भी कर देता हूँ। सो जैसे अगर मैं इस लिंक पे जाऊंगा सो मुझे ये जैसे कैलेंडर के इस पेज पे लेके आ रहा है। सो यहाँ पर कोई भी पर्सन जाएगा, अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट करके वो अपनी मीटिंग को बुक कर सकता है। सो ये डिटेल हम एज ऑफ नाउ उनसे कलेक्ट कर रहे हैं। नाउ हमें अभी क्या करना है। अभी हम डिस्कस करते हैं इसको हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। सो अगर मुझे कस्टमाइज करना है, मैं एडिट पे जाऊंगा एंड एडिट पे जाने के बाद में यहाँ पर लाइक यहाँ पर हम अपनी सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि इवेंट नेम 30 मिनट मीटिंग, अगर मुझे ये रखना है तो मैं ये रख सकता हूँ या फिर कंसल्टेशन कॉल अगर मुझे रखना है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। एंड ड्यूरेशन में अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे 1 घंटे की मीटिंग रखनी है या मुझे लेट से कि 2 आवर्स की मीटिंग रखनी है तो मैं वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो ये मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड यहाँ पे अगर मुझे लोकेशन ये गूगल मीट पे लेनी है तो मैं गूगल मीट पे ले सकता हूँ, अगर मुझे जूम पे लेनी है तो मैं जूम पे ले सकता हूँ एंड अगर किसी और सॉफ्टवेयर पे मैं अगर लेना चाहूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ यू विल सेलेक्ट द सॉफ्टवेयर एंड यहाँ पर आप अपनी मीटिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं एंड वो सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो होगा आपका। ओके
एंड लेट्स से जैसे नेम जो है वो आपका यहाँ शो होगा एंड आपका नेम यहाँ पे शो होगा. सो इन दिस वे यू कैन सेट अप दी कैलेंडर मीट. एंड ऑल्सो अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस को चेंज करना है, लेट्स से क्वेश्चंस में अभी मैं जैसे नेम एंड ये 3 क्वेश्चंस ही किसी पर्सन से कलेक्ट कर रहा हूँ. लेट्स से मुझे अगर फोन नंबर चाहिए किसी पर्सन का, सो मैं एड न्यू क्वेश्चन पे जाऊंगा एंड मैं यहाँ पे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड कर दूंगा इसको. आंसर को मैं वन लाइनर का यहाँ पे फोन नंबर सेलेक्ट कर दूंगा एंड नाउ ओके व्हाट इज योर लेट्स से फोन नंबर एंड नाउ मैं इसको सेव कर सकता हूँ. सो अभी ये सेव हो गया. एंड इसके अलावा अगर मुझे कोई और क्वेश्चन अगर उनसे पूछना है कि लाइक व्हाट दे डू, लाइक देन मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ व्हाट इज योर प्रोफेशन. सो आई कैन आस्क एनी क्वेश्चन दैट आई वांट टू कलेक्ट एंड लेट्स से कि मैंने इस पे किया एंड आई एम डन. नाउ मैं इसको सेव करता हूँ एंड अभी हम देखते हैं कि ये हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं. सो मैंने इसको रिफ्रेश किया लिंक को एंड अभी अगर आप देखेंगे तो ये हमसे वो क्वेश्चन पूछने लग जाएगा. लेट्स से हमने फोन नंबर ऐड किया था एंड हमने प्रोफेशन ऐड किया था. तो इस हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को ऐड ऑन कर सकते हैं. एंड लेट्स से अगर आप किसी डे को अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे. सो लेट्स से आप आप शेड्यूलिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर आपको जाना है एंड यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि अगर आपको 2 मीटिंग्स के बीच में गैप रखना है, लेट्स से अगर आपने एक मीटिंग की उसके बाद में आपको थोड़ा रेस्टिंग टाइम चाहिए, तो आप बफर टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड बफर टाइम के अंदर आप ये सब चीजें सेट कर सकते हैं. सो अभी जैसे हम डिस्कस करते हैं, अगेन हम शेड्यूल पे डिस्कस कर रहे थे. तो लेट्स से ये हमारा शेड्यूल है जो जनरली है, लेकिन अगर मुझे कुछ किसी दिन में अवेलेबल नहीं हूँ, सो अगर मुझे उसको सेलेक्ट करना है, सो उसको भी मैं सेट कर सकता हूँ. लेट्स से सो अभी अगर आपको आपके टाइम टेबल को शेड्यूल करना है, लेट्स से अगर मैं किसी डे को अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा जस्ट एंड यहाँ पर मैं अपनी मीटिंग में अपने स्पेसिफिक डेट एंड टाइम को चेंजेस कर सकता हूँ. अगर मैं किसी स्पेसिफिक डेट को ही अवेलेबल नहीं हूँ, देन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा एड डेट स्पेसिफिक आवर में जाऊँगा एंड यहाँ पे लेट्स से अगर मैं 12 फरवरी को अवेलेबल नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं जस्ट इसको कट कर दूंगा एंड नाउ ये जो 12 फरवरी है ये हमारे लिए अनअवेलेबल हो गया है. एंड अगर मैं लेट्स से कि 12 फरवरी को हाफ डे ही अनअवेलेबल हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड अगेन मैं टाइम को सेलेक्ट कर सकता हूँ लाइक 9 AM टू 3 PM, लेट्स से, और वी कैन से 12 PM सॉरी. तो अभी मैं 9 बजे से 12 बजे तक अनअवेलेबल हूँ एंड रेस्ट ऑफ डे मैं अवेलेबल रहूंगा. तो इस तरीके से मैं चेंजेस कर सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं टाइम टेबल को अगर चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ. सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर. सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द बफर टाइम. सो बफर टाइम क्या है कि लेट्स से अगर आपको 2 मीटिंग के बीच में जो गैप होता है, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेट्स से कि हर एक मीटिंग के बाद में मुझे अगर 15 मिनट का गैप चाहिए, 30 मिनट्स का गैप चाहिए, तो मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ. अभी ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारी 2 घंटे की मीटिंग है, लेट्स से 2 घंटे के बाद मीटिंग हुई हमारी, उसके बाद में ये 30 मिनट्स तक कोई मीटिंग बुक नहीं कर सकता. लेट्स से अगर किसी ने 12 बजे मीटिंग बुक की है, तो 12 से 2 बजे तक वो मीटिंग चली है एंड 2 से 2:30 बजे तक का हमारे पास में बफर टाइम है, यानी कि हम रेस्ट कर सकते हैं. So yes, you can select these things and there are many other option, but हम इतना इन डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी. So yeah, and now इस तरीके से आपका जो मीटिंग है वो सेलेक्ट हो गया है एंड नाउ हम डिस्कस करते हैं रिमाइंडर्स पे. So how you can set the reminders. So आपको जाना वर्क फ्लो में, आपको जाना वर्क फ्लो ऑप्शन में एंड यहाँ पर आप रिमाइंडर्स को सेट कर सकते हैं. सो लाइक अगर मुझे ईमेल रिमाइंडर सेट करना है अपने यूजर्स के लिए, तो मैं उसको सेट कर सकता हूँ लाइक 24 आवर बिफोर द इवेंट उनको एक रिमाइंडर जाएगा एंड देन उसके बाद में मुझे अगर कोई और रिमाइंडर उनको सेंड करना है, तो मैं यहाँ पे अगेन लाइक जो ईमेल बना सकता हूँ अपना एंड मैं उस रिमाइंडर को सेंड कर सकता हूँ. एंड लेट से मुझे कुछ और रिमाइंडर उनको सेंड करना है, तो मैं इस पे गया एंड यहाँ पे मैंने लाइक अगर खुद को मैं रिमाइंडर सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं खुद को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ. सो कि लाइक मुझे जो 24 आवर पहले मुझे भी जस्ट एक रिमाइंडर आ जाए, सो मैं मीटिंग अटेंड कर पाऊँ, सो मुझे याद रह जाए कि मुझे ओके सो इस टाइम पे ये मीटिंग लेनी है.
तो इस तरीके से आप इन रिमाइंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड या एंड यहाँ पर आप इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे स्पेसिफिकली जैसे कंसल्टेशन कॉल के लिए ही ये अप्लाई करना है रिमाइंडर, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया एंड मैं इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ से आप अपने रिमाइंडर को सेट कर सकते हैं। So this is how you can you can integrate the Zoom, you can set up the reminder, you can customize your meeting, and yeah, so this is how you can use Calendly. And now just आपको क्या करना है, आपको आपकी इवेंट टाइप में आना है एंड यहाँ पर आप ओके सो यहाँ पर आपको आना है एंड आपकी जस्ट इसका लिंक जो है आपको शेयर कर देना है। सो ये इस लिंक पर कोई भी पर्सन इस लिंक को आपको शेयर कर देना है। यहाँ से आप लिंक को कॉपी करेंगे एंड इस लिंक पे जब भी कोई पर्सन जाएगा तो वो आपके साथ में मीटिंग बुक कर सकता है। सो दिस इज हाउ द कैलेंडली वर्क्स। सो इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स।